हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 10 जून और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का। मॉर्निंग करंट अफेयर जो हम 5 बजे करते हैं, 5 बजे का ये शो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। हम 5 विच आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर क्विज हम इसको कहते हैं। सो करंट अफेयर की क्विज स्टार्ट करते हैं 10 जून की। 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे 2020 और 21 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारा। सुमित 10 ये दोस्तों मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो 2 ईयर अनअकैडमी का कोर्स जो है अभी आपको मिल रहा है दोस्तों। वैसे इसका प्राइस पहले था सिर्फ और सिर्फ मात्र 43,200 रुपये आफ्टर डिस्काउंट, बट अभी वैसे इसका प्राइस है 64,000, बट आप डिस्काउंट पे ले हुए आप मेरा कोड यूज करोगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा 57,000। पहले वाले से ज्यादा है बट अभी भी कम है दोस्तों। बहुत जल्दी ये प्राइस बढ़ने वाला है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं अनअकैडमी परचेज करने की, गाइस बहुत जल्दी ये प्राइस हाइक होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जल्दी से जाइए, फटाफट जाइए, इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम कहते हैं ना कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह है, तो इसको जाइए फटाफट इसको एनरोल करिए, अचीव कीजिए और अपने टारगेट अपने गोल की ओर बढ़िए, ठीक है। सो करंट अफेयर 10 जून की हम बात करेंगे। यूपीएससी सीएससी 2020 और 2021 का एग्जाम हमारा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। सो दोस्तों यहाँ पर आप आओगे तो अनअकैडमी पे जब ज्वाइन करते हो ना तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी का मेरा कोर्स वहाँ पर मिलेगा। आपने देखा 5 जून से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ पर आप जाओगे, इंडियन ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा आपको, इकोलॉजी का भी कोर्स मिलेगा आपको, और साथ साथ आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। बट याद रखना दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड क्या यूज़ करेंगे, यू हैव टू यूज़ दिस कोड, दैट इज सुमित 10। आज बात करते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी और भारत में नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने मिलकर एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। जैव विविधता संरक्षण प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम कार्यक्रम के बारे में कुछ कथन दिए गए, उन पर विचार करो। पहला क्या है, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। ये कह रहा है कि ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। द प्रोग्राम एम्स टू एंगेज 20 स्टूडेंट्स विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर थ्रू एन ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस टू सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कहा गया है दोस्तों, कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक खुले पारदर्शी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए 20 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संलग्न करना है। देखो क्या करने वाले हम 20 स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको पिक करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए, और हम उनको 1 ईयर थ्रू एन ओपन ट्रांसपेरेंट, हम एक मिसाल के लिए उनको एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के द्वारा हम उनको सेलेक्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा, और हम उनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है ऊपर दिया है वो करेक्ट है। सो अगर मैं बताऊं तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा यार, एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है हमारी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में जैव विविधता समरसत्ता इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। So the National Biodiversity Authority (NBA) and United Nation Development Program and UNDP launched the program। तो अगर मैं बात करूं तो NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जैसा हमने बताया 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, एक ओपन प्रक्रिया होगी, ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसके द्वारा स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे।
इसके द्वारा क्या है, ये विश करता है, ये इच्छा है इसकी, इट विश टू एंगेज डायनामिक एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू लर्न अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स ऑफ द एनबीए इन द वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी and to technically assist the biodiversity state biodiversity board, union territory biodiversity council in discharge of their mandates। बात समझ में आ रही है? ये गतिशीलता क्या करेगा बेस दोस्तों, ये आपका डायनामिक एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स, जो बहुत डायनामिक स्टूडेंट्स है, जो रचनात्मक छात्र है ना, वो जो ऐसे छात्र जो ज्वाइन करना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संपदा है ना, उनको, उनके मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं एनबीए का, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, है ना, तो उन छात्रों को यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, सारी की सारी बात। इट विल बी एन ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। मैंने बताया एक खुली, पारदर्शी और ऑनलाइन आपकी प्रोसेस होगी, खुली होगी, पारदर्शी होगी और एक ऑनलाइन प्रोसेस होगी, ठीक है। एक खुली, पारदर्शी और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया होगी, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी यहाँ पर। अगली बात करते हैं दोस्तों सीसीएमबी की। सीसीएमबी क्या है आपका, सीसीएमबी की फुल फॉर्म बताऊं तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, सीसीएमबी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सीसीएमबी। तो बेसिकली इंडिया ईयर बुक टाइप क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी बहुत ट्रेंड में भी है ऐसे क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कौन सा जो ये इंस्टीट्यूट है किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है या किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इट इज डेजिग्नेटेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी। इसे यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। इट ऑपरेट अंडर द एजिस ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में संचालित होता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और गिवन इज और आर करेक्ट, तो दोनों की दोनों करेक्ट है, ठीक है। CSIR जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है, उसके अंडर में काम करता है CCMB, सेंटर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस, अभी इसको ग्लोबल जो नेटवर्क है ऑफ मॉलिकुलर, इसको डेजिग्नेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बाय द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क। दोस्तों CCMB का काम क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, हमने बता दिया सी सही जवाब है। तो अभी अभी जो हमारे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी था ना, उन्होंने कोविड-19 का एक चीपर वर्जन किया था, जिससे आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से RT-PCR मेथड के द्वारा कोविड-19 के सैंपल आप ले सकते हो, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात मैंने बीच में इसीलिए डाली क्योंकि मुझे पता है आप लोग बीच वाली वीडियो, आगे वाली वीडियो को कट करके देखते हो और पीछे वाली वीडियो को कट कर देते हो। तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 5 जून को ये बैच स्टार्ट हो गया है मिशन IAS 20 और 21 के अंदर, इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से, जो सोच रहे हैं, है ना। टाइम वेस्ट मत करो, मैं मानता हूँ गड़बड़े हैं, बट सोचो यार एक बार, मनी और दूसरा सोचो अपना कैरियर, दोनों को साथ रख के सोचो, आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे चीज़ों को। तो ये क्या है दोस्तों, द सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इन द फ्रंटियर एरिया ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB आधुनिक जीव विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में से एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। The objective of the center are to conduct a high quality basic research and training in frontier area of modern biology and promote centralized national facilities to new and modern technique in interdisciplinary बायोलॉजी के क्षेत्र के अंदर में दोस्तों, बायोलॉजी के क्षेत्र में, मॉडर्न आधुनिक बायोलॉजी के क्षेत्र में एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल फैसिलिटीज डेवलप करने का इसका उद्देश्य है दोस्तों। हाई क्वालिटी रिसर्च करना, ये सब इसका क्या है दोस्तों, आपका उद्देश्य रहेगा। किसका बात कर रहा हूँ मैं, इस सेंटर का। इट ऑपरेट अंडर द एजिस ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है, उसके अंडर में इसका काम है। ये डेजिग्नेट किया है, अभी इसको मैंने बताया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यूनेस्को के द्वारा इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसके रूप में इसको डेजिग्नेट किया गया। अच्छा, अभी अगर आपने देखा हो एनवायरमेंट डे के ऊपर, तो हमारे जो पावर मिनिस्टर है ना, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया आई कमिट, और ये कमिट जो है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, EESL, ठीक है। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है, भारत के बहुत सारे PSU है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में जो काम करते हैं, NTPC वगैरह वगैरह, उन्होंने मिलकर के बना रखा है, जिसका नाम क्या है, EESL। आई कमिट टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू एनर्जी फ्यूचर, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर अभी जो है न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आई कमिट इनिशिएटिव्स विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज
क्या है ये दोस्तों, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आई कमिट इनिशिएटिव जो है अभी न्यूज़ में जो देखा गया था, इसका पर्पस क्या है, टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर। भविष्य के लिए एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है ना। तो अभी भी पावर मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था, मैंने बताया था आई कमिट आपका एनवायरनमेंट डे के ऊपर ही किया था। आई कमिट का मतलब क्या है, हमें यार एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर में, जितने भी हितधारकों हैं, जितने भी व्यक्तियों हैं, उनको यार हमें मोटिवेट करना है, हमें कंटिन्यू मोटिवेट करना है एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, और सस्टेनेबिलिटी टू क्रिएट रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर। ये इनिशिएटिव जो है मैंने बताया EESL के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो आपका एडमिनिस्टर होती है किसके अंडर में, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, पावर मिनिस्ट्री के अंडर में। अगली बात करते हैं दोस्तों आदिवासी ट्राइब। आदिवासी ट्राइब के बारे में, भारत में आदिवासी ट्राइब क्या होती है, कैसे इनको अलग डेजिग्नेशन मिलती है। तो सवाल आपके सामने है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइबल्स इन इंडिया। कह रहा है कि आर्टिकल 342 जो है वो राष्ट्रपति, आर्टिकल 342 इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर कम्युनिटीज एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुच्छेद 342 के अंदर में राष्ट्रपति को ये ताकत दी गई है, पावर दी गई है कि वो किसी भी कम्युनिटी को क्या कर सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो घोषित कर सकता है, ठीक है। इस आदिवासी जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ट्राइबल एरिया के जो लोग रहते हैं, इनके लिए दोस्तों, इनके लिए एक प्रोग्राम भी चला गया हमने, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। वो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, और इनके लिए कमेटी भी बनी थी, जाजा कमेटी, है ना, ताकि इनकी ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको देखा जा सके। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है भारत में 15% नहीं है यार, ये 8.5% के आसपास है, तो ये गलत हो गया। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। आर्टिकल 342, देखो दो तरीके हैं किसी भी आपका ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब ST घोषित करना। एक तो राष्ट्रपति सीधे कर सकता है, और दूसरा कौन कर सकती है दोस्तों, आपका पार्लियामेंट कर सकती है। दो तरीकों से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, किसी भी ट्राइब को आप डिक्लेयर कर सकते हो क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। समझ में आ रही बात। सो C इसका सही जवाब होगा 1, 2 and 3। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, उड़ीसा ने 3 मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश करने की बात की है, जहां पर एकेडमिक पढ़ाई भी होगी और स्पोर्ट्स स्किल भी डेवलप की जाएगी। और ये तीनों जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे आपका किंजौर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, यहां पर होने वाले हैं, यहां पर कराए जाएंगे। संथाल एंड आपका जो भूयन है, दीज आर 2 डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट। संथाल और भूया 2 प्रमुख आदिवासी समूह हैं जो इन जिलों में बेसिकली क्या करेंगे, रहते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया हर कॉम्प्लेक्स के अंदर 3000 ट्राइबल स्टूडेंट हैं जो पढ़ेंगे यहाँ पर। और ट्राइबल ST आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, तो आर्टिकल 342 के अंडर में, और दूसरा पार्लियामेंट बाय द लॉ, पार्लियामेंट भी कर सकती है। भारत के अंदर कुल मिला के 8.6% जनसंख्या जो है वो ट्राइबल जनसंख्या है, बाकी नहीं है। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है बेसिकली रिलेटेड टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों से संबंधित है। जाजा कमेटी मैंने बताया था, जिनके चेयरमैन क्या थे आपके, प्रोफेसर वर्जीनस जाजा, ठीक है। तो वो इनके अध्यक्षता में जो है बनाई गई थी जाजा कमेटी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्किन, यार ये एक नई चीज आ गई है इलेक्ट्रोस्किन। ये एक रोबोट है, सॉफ्ट रोबोट है। अभी तक रोबोट कैसे होते हैं, देखा ना आपने, बड़े बड़े रोबोट टाइप, वो हार्ड टाइप की मशीन होती है, लेकिन अब जो है ना एक सॉफ्ट, ये इलेक्ट्रोस्किन जो है ना, एक सॉफ्ट रोबोट की तरह जो है, ये एक तरफ एक कदम है ना, ये एक रोबोट टाइप है, इसको आप पहन भी सकते हो, वीरेबल है, आप इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे अब भविष्य में सॉफ्ट रोबोट जो है उनके बनने का अभी काम जो है वो तेज हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्किन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्किन है रोबोट मेड फ्रॉम द स्किन। इलेक्ट्रोस्किन इज एन इंपॉर्टेंट स्टॉप टुवर्ड द सॉफ्ट रोबोट दैट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, डिप्लॉयड एंड इवन बोर्न। पहन भी सकते हो आप इनको, नरम रोबोट होते हैं, बिल्कुल सही है। While traditional robots are rigid, incompliant, soft robots are compliant and can be stretched and twisted to adapt their environment। तीनों बात एकदम ओके की रिपोर्ट की है, ठीक है। तीनों बात सही है, D इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसर्चर जो है उन्होंने एक डेवलप किया क्या दोस्तों, आपका स्ट्रेचेबल पॉकेट साइज रोबोट, ठीक है, which can crawl up wall and across the ceiling to clean them for environmental monitoring, development in hazardous environment, etc etc। मतलब नया स्ट्रेचेबल पॉकेट आकार का रोबोट बना है जो दीवारों पर चढ़ सकता है, उनको साफ कर सकता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। देखो ये रहा, जेब से निकाला, हाथ में रखा, ये रख दिया, ठीक है, ये मूव कर रहा है, आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, मूव करेगा। सो ये क्या है दोस्तों आपका, दिस इज लाइक रोबोट, ये एक रोबोट है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इसकी से अलग अलग लेयर होगी, ठीक है।
ये अलग अलग लेयर होगी इसका। ये सॉफ्ट रोबोट जब बनने लगे, इलेक्ट्रोस्किन इज अ न्यू फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द रेंज ऑफ द सॉफ्ट नेक्स्ट जनरेशन रोबोट। अभी नेक्स्ट जनरेशन रोबोट ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, आप इनको पहन सकते हो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक और आर्टिफिशियल मसल और इलेक्ट्रिक ग्रिपलिंग का जो है ना एक रेप्लीकेशन होगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, काफ़ी थिन होंगे, हल्के होंगे यार ये, और बहुत ही अच्छे मटेरियल से आपका बनाए जाएंगे। अभी जो पुराने रोबोट होते थे ना, वो रोबोट जो कहते कैसे तो रिजिड होते थे, इनकम्प्लियंट होते थे। वेयर जो सॉफ्ट रोबोट्स हैं दे आर कंप्लाइंट एंड कैन बी स्ट्रेच एंड ट्विस्ट टू अडेप्ट टू देयर। मिल जाएगी आपको अनअकैडमी की। जो मेरे साथ जो बच्चा अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, प्रोसेस बहुत आसान है। अनअकैडमी आप इंस्टॉल करनी है, गोल में चूज करना है यूपीएससी CSC, उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप कोड में यूज करिए सुमित10। क्या यूज करना है आपको? सुमित10। जैसे ही यूज करेंगे आप, जब अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, अभी प्राइस जो है बढ़ गया है 24 का, अब यहाँ पर हो गया है 64 के, आप 64,000 रुपये। इसका हो गया 44 के। डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है आपको, ये डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको कितने मिलेगा, ठीक है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 57,000। ओके, सो जल्दी से जाइए दोस्तों, एंड रिमेंबर दिस थिंग, कोड सुमित10 मेरा कोड है। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आई विल नॉट एबल टू एक्सेस योर डेटा। सो याद रखना दोस्तों, कोड आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित10, ठीक है। चलिए, और दिस नोट आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। आज की क्लास यही है, मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।